है सत्संग से? सत्संग करने से जीव अपनी आत्मा को पवित्र, निर्मल, भावों की शुद्धि को निर्मल बनाता है और कर्म निद्रा के साधन करके मुक्ति तक को भी प्राप्त कर सकता है। यह सत्संग का प्रभाव है। बंधुओं, देखा जाता है कि सत्संग जो है, कहते हैं कि क्षण भर का भी सत्संग मिल जाए तो भी क्या है, जीव की आत्मा जो है वह निर्मल और पावन बन जाती है। दुर्योधन का संग प्राप्त करके कर्ण विनाश को प्राप्त हुआ। संग कैसा था? दुर्योधन का। दुष्ट पुरुष का संग मिला तो कर्ण जैसा महात्मा यानी महापुरुष कहना चाहिए, कर्ण जैसा दानवीर महापुरुष भी क्या हो गया? विनाश को प्राप्त हो गया। दस्युराज जो अंगुलीमाल डाकू है, वह क्षण भर महात्मा बुद्ध का सत्संग प्राप्त किया तो वह डाकू से साधु बन गया। क्या बन गया? डाकू से भी साधु महात्मा पुरुष बन गया। ऐसा सत्संग का प्रभाव है। बंधुओं, राम को भरत और लक्ष्मण जैसे भाई मिले तो उसको जंगल में भी मंगल हो गया। ऐसा सत्संग का प्रभाव बताया है। भर्तृहरि कवि हुए हैं, उन्होंने सत्संगति के ऊपर बहुत सुंदर काव्य लिखा है। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं, मानो नति दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति भिक्षु तनोति कीर्ति, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हर लेता है, सत्संगति वाणी के सत्य को सिंचित करता है, सत्संगति वाणी की सत्यता को प्रकट करता है और पाप को मिटाने का कार्य करता है और चित्त को प्रसन्नता देता है। सत्संग क्या करता है? आप जीवाणी सुनते हैं तो मन क्या होता है? खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो सत्संगति संसार के अंदर मनुष्य को प्रसन्न बनाने का कार्य करती है और संसार के अंदर हम सत्संग के अंदर रहेंगे तो हमारा यश और कीर्ति भी क्या होगी? फैल जाएगी। सत्संगति महान उपकार करती है। जैसा संग वैसा रंग। क्या बोला जाता है? जैसा संग वैसा रंग होता है। मनुष्य जो होता है वह दुष्ट पैदा होता है क्या? जब बच्चा जन्म लेता है तो वह दुष्ट पैदा नहीं होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, जैसे जैसा उसका सर्कल होता है, जैसा जैसा उसको वातावरण मिलता है, अच्छे बच्चे को सर्कल मिलता है, सत्संग का माहौल मिलता है तो बच्चा क्या करता है? सत्संग का वातावरण के अच्छा बच्चा बनता है, आदर्श बालक बनता है और सत्संग का प्रभाव से वह अपने जीवन को भी आदर्श बना देता है। और वही वह अगर बच्चा दुर्जन के संग में चला जाए, युवक व्यसनों के अंदर फंस जाए तो क्या होगा? पूरे जीवन का पतन हो जाएगा। तो यह सत्संग का बहुत प्रभाव है कि सत्संग के प्रभाव से साधु भी बन सकता है और सत्संग के प्रभाव से डाकू भी बन सकता है। और वही सत्संग का प्रभाव अंगुलीमाल डाकू को क्या बना दिया? साधु बना दिया। यह सत्संग का प्रभाव है। कहा गया है, कतली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगत देखिए तैसा ही फल दीन।
नक्षत्र की बूंद जो है अगर सर्प के मुख के अंदर गिर जाए तो क्या बन जाएगी? विष बन जाएगी, जहर बन जाएगी। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सीप के अंदर गिर जाए तो मोती बन जाती है। देखिए सत्संग का कैसा प्रभाव है कि एक भी बूंद है और अलग अलग सत्संग के अंदर चली गई तो वह अलग अलग रूप धारण कर लेती है। बंधुओं, कहते हैं स्वर्ण की संगति करने से कांच जो है वह भी रत्न के समान चमकता है। अगर कांच को स्वर्ण के पास में रख दिया तो क्या रिफ्लेक्शन आएगा? कांच भी क्या हो जाएगा? सोने के जैसा चमकने लग जाएगा। उसी प्रकार अगर मूर्ख व्यक्ति है और वह अगर विद्वानों के साथ में बैठा है तो वह भी विद्वानों की तरह पूजित बनता है, विद्वानों की तरह वह भी आदर को, सम्मान को प्राप्त करता है। बंधुओं, यह सत्संग का महान प्रभाव है। जम्बू स्वामी के बारे में आप सबने सुना है। नवविवाहित जम्बू स्वामी अपनी 8 पत्नियों से रात्रि के समय, पहली रात्रि है, और क्या कर रहे हैं? उनको सबको एक एक करके सबको क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं कि मुझे भगवान के पास क्या करना है? संयम धारण करना है। तुम लोग भी तैयार हो तो चलो मेरे साथ। जीवन साथी किस लिए बनते हैं? एक दूसरे का साथ निभाने के लिए। किस लिए बनते हैं जीवन साथी? अरे पार्टनर किस लिए बनाते हैं? कि पूरे जीवन भर साथ निभाए, उसके लिए लाइफ पार्टनर बनाया जाता है। कि ऐसे बनाते हो? किस लिए बनाते हो? पूरे जीवन भर साथ रहने के लिए। जैसा हम कर्म के अंदर साथ देते हैं ना बहनों, बाप के अंदर, हाँ, भाइयों का साथ किसमें देते हैं? पुण्य के अंदर देते हैं। पुण्य के अंदर देना बहुत अच्छी बात है। पुण्य के अंदर दीजिए, भाइयों को भी आप स्थानक के अंदर लाएंगे तो पुण्य होगा। क्या होगा? नहीं तो क्या हो रहा है? आपके पार्टनर जो है वो पाप करेंगे तो आपको चलेगा क्या? तो स्थान कहने का मतलब है जीवन साथी किसे कहते हैं? कि जो न केवल सुख के अंदर बल्कि दुख के अंदर, न केवल पुण्य के अंदर देना, न कि पाप के अंदर। पाप के अंदर साथ नहीं देना है, पुण्य के अंदर साथ देंगे तो दोनों की पटरी एक साथ चलेगी। और एक पुण्य करेगा एक पाप करेगा तो क्या होगा? दोनों की दिशाएं क्या हो गई? अपोजिट दिशाएं हो गई, है ना? क्यों? समानता थी। एक दिशा के अंदर चलना है कि दोनों आपस की दिशाओं को बदल देना है। हाँ, साथ में दिशाओं को निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे तो न केवल संसार के अंदर आपका हर कार्य सफल होगा बल्कि मुक्ति के अंदर भी आप साथ साथ आगे बढ़े। यह हमारी जीवनी कहती है। क्या कहती है? कि एक दूसरे के साथ में चलना है, एक दूसरे को साथ में आगे बढ़ाते हुए मुक्ति के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना है। तो जम्बू स्वामी भी क्या करते हैं? अपनी नवविवाहित 8 पत्नियों को समझाते हैं और उधर समझा रहे हैं वैराग्य के, बहुत वैरागी है ना, वैराग्य के अनेक प्रसंग दे देकर के वो समझा रहे हैं। और उधर प्रभव कुमार चोर क्या हो गया? वहां पर 500 चोरों के साथ में उनके महलों के अंदर चोरी करने के लिए पहुंच गया। वह प्रभव कुमार चोर उस वैराग्य की कथाएं सुन रहा है जम्बू स्वामी से, और प्रभव कुमार चोर मंत्र मुक्त हो गए हैं, चोरी करने के लिए आए हैं, किंतु वैराग्य की ऐसी विलक्षणता देख करके और वे क्या हो गए? मंत्र मुक्त होकर के जैसे नहीं वैसे ही वहां पर खड़े हो गए, वैसे ही वहां पे स्टैचू बन करके रह गए, एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पाए। प्रभव कुमार चोर के साथ साथ उनके 500 चोर भी देखिए चोरी करने में भी साथ निभा रहे हैं। और 500 चोरों के ऊपर भी जम्बू स्वामी के वैराग्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे 500 चोर प्रभव कुमार के साथ में क्या हो गए? दीक्षा के लिए तैयार हो गए। बंधुओं, 527 जनों ने एक साथ भगवान के समूह शरण में जाकर के और संयम का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो ये किसका
सत्संग का प्रभाव है। जम्बू स्वामी का सत्संग मिला और वे 500 चोर क्या हो गए, संयम के मार्ग के अंदर बढ़ गए। तो ऐसा सत्संग का प्रभाव होता है। बंधुओं, देखा जाए तो कहते हैं जब तक जिसके पुण्य का पहुंचे नहीं पार, तब तक उसके माफ है पाप करे हजार। हाँ, हम क्या करते हैं, देखो आप लोगों का पुण्य, हमारे श्रावक या श्राविकाएं हैं, जब तक उनका पुण्य अच्छा चल रहा है ना, तब तक सब कुछ अच्छा चलेगा। और जैसे ही पाप का उदय आया, और क्या करते हैं फिर, क्या करते हैं जी, है हमें श्रावक स्तोत्र। अगर तुम्हें एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ गई, अगर तुम्हारे एजुकेशन के अंदर तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से या तुम्हारे स्कूल कॉलेज की तरफ से कुछ भी आपको प्रॉब्लम आएगी, तो क्या करोगे? हाँ, क्या करेंगे? हाँ, हमारे पुष्पेंद्र सिंह श्रावक जी बोल रहे हैं भगवान को याद करेंगे तब धर्म याद आता है। कब धर्म याद आता है? जब पाप का उदय होता है, जब हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तब धर्म याद आता है। किंतु ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई फिरे। हाँ, जब समय रहते अगर तुमने धर्म की आराधना नहीं किया है, तो क्या हो गया, वह समय तो चला गया है। अब तुम धर्म की आराधना करोगे, तुम्हारे पास समय भी नहीं बचा। बच्चा सोचता है, युवक सोचते हैं कि हम वृद्ध होंगे तब क्या करेंगे, सत्संग करेंगे, तब हम क्या करेंगे, धर्म करेंगे। तो उन्होंने क्या गारंटी दी है कि हम वृद्ध होंगे ही, बूढ़े होंगे भी, ऐसे उनके क्या भगवान ने उनको चेताया है कि हाँ तुम तो बूढ़े होकर के ही मरोगे। जब हम बूढ़े होंगे, कब्र से झुके होंगे, जब हम बूढ़े होंगे, कब्र से झुके होंगे, खटिया में पड़े होंगे, प्रभु को याद करेंगे, प्रभु को याद करेंगे। जब हम बूढ़े होंगे, कब्र से झुके होंगे, खटिया में पड़े होंगे, प्रभु को याद करेंगे, प्रभु को याद करेंगे। तो ऐसा संभव है क्या? देखिए, हमारे इस संसार के अंदर देखा जाए तो आज जो आधुनिक काल चल रहा है, उसके अंदर कोई 30-30 साल की उम्र में भी जा रहे हैं, कोई 15 साल की उम्र में भी जा रहे हैं, कोई 50 साल की उम्र में भी जा रहे हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो 60, 70, 80 और 90 वर्ष जीते हैं, बहुत कम होते हैं ना। तो बंधु, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी परंपरा को छोड़ दें, हम ये नहीं कहते कि आप अपने संबंधों को तोड़ दें। जहाँ तक आत्मा की मुक्ति का प्रश्न है बंधुओं, जहाँ तक आत्मा की मुक्ति का प्रश्न है बंधुओं, हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन को धर्म से जोड़ दें, आप अपने जीवन को सत्संग से जोड़ दें। हम ये चाहते हैं बंधुओं। सज्जन पुरुषों की संगति कहते हैं कि एक घड़ी भी मिली या आधी घड़ी भी मिली, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की करे कोटि अपराध। क्या बोला है कि सज्जन पुरुषों की संगति एक घड़ी के लिए मिली, आधी घड़ी के लिए मिली, या उसमें भी 1/4 घड़ी के लिए भी हमें सज्जनों की संगति मिल गई, तो करोड़ों पापों को तोड़ने वाली बन जाती है। करोड़ों पापों को खपाने के लिए वह कार्य करती है और करोड़ों पुण्यों को देने का कार्य करती है। बंधुओं, एक विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण
हिंदुओं का, उसमें एक कथा आती है। देवताओं की सभा लगी हुई है और उस सभा के अंदर सभी देव उपस्थित हैं और उसमें नारद मुनि भी वहां पर उपस्थित हैं। नारद मुनि ने जनार्दन से, विष्णु देव से प्रश्न किया कि सत्संग करने से जीव को क्या लाभ मिलता है। जनार्दन ने कहा कि देखो, तुम ऐसा करो, प्रैक्टिकल, आजकल क्या है, प्रैक्टिकल का जमाना है ना, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता है तब तक वो उसको स्वीकार नहीं करता। तो उस विष्णु देव ने कहा कि तुम जाओ, नरकों के अंदर जाओ। नरक के अंदर आत्मा राम सेठ है, वो हजारों वर्षों से अनंत नरक की यातनाएं, कष्ट भोग रहा है। उसको जाकर के पूछो कि सत्संग करने से जीव को क्या लाभ मिलता है। विष्णु देव की आज्ञा पाकर के और नारद मुनि धुन लगा रहे हैं, धुन लगाते हैं, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय, अधीन धर्म जय जय। धुन लगाते हुए कहाँ पहुंच गए? नरक के अंदर पहुंच गए। नारदी जीवों की यातनाओं को देख करके उनका हृदय कांप उठा। अब आज्ञा मिली है तो उसको पालन भी करना है। देखिए, नरक के अंदर कौन जा सकता है? आप लोगों को शंका हो रही होगी, है ना। देवता जो वैद्य शरीर वाले हैं वो नरक के अंदर जा सकते हैं, और जो नारकी जीव है वो भी वैद्य शरीर वाले हैं, ठीक है ना। तो देवताओं के अंदर ऐसी लब्धि होती है। नारद मुनि कौन है? देव है, और वो अपना सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी बना सकते हैं और विशाल से विशाल रूप भी बना सकते हैं। वैद्य शक्ति से वो कहाँ पहुंच गए? नरक के अंदर पहुंच गए। नरक की यातनाएं देखी तो मन विभल हो गया। बड़ा करुणा हृदय है उनका, और वो कहाँ चले गए? आत्माराम सेठ के पास जाकर के पूछा कि बताओ आत्माराम सेठ, सत्संग करने से जीव को क्या लाभ मिलता है। उस आत्माराम सेठ ने नारद मुनि के दर्शन किए। देखिए, दर्शन, सत्संग करने से क्या लाभ होता है। नारद मुनि के नरक के अंदर किसके दर्शन हुए थे? नारद मुनि को के दर्शन हुए, उस आत्माराम सेठ को, और दर्शन किए। एक मुनि के, एक देव के दर्शन हुए, बड़े दुर्लभ होते हैं, और वह करोड़ों पापों के, उसके जितने भी शेष पाप बचे थे ना, वो भी उसके क्षय हो गए, और वह उसका उत्तर दिए बिना ही वो नरक के अंदर आत्माराम सेठ क्या हो गया? मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब नारद मुनि के मन के अंदर बड़ा ही विचित्रता, आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो गया। उसने तो मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, और क्या कर दिया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। वापस वह वैकुंठ धाम चला गया, और वैकुंठ धाम जाकर के कहने लगा कि हे जनार्दन, ऐसा ऐसा हो गया है। उस आत्माराम सेठ ने तो उत्तर दिए बिना ही मृत्यु को प्राप्त कर लिया। कहने लगे विष्णुदेव कि नारद मुनि, तुम वास्तव में प्रश्न को तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम जानना चाहते हो, तो अब एक काम करो कि देखिए, जो चंपा सरोवर है, चंपा सरोवर के किनारे के ऊपर चंपा नाम का वृक्ष है, और उस चंपा नाम के वृक्ष के ऊपर एक तोते ने जन्म लिया है। जाओ उस तोते से जाकर के पूछो कि सत्संग करने से जीव को क्या लाभ मिलता है। वह नारद मुनि फिर धुन लगाता है, अरिहंत मंगलम, सिद्ध प्रभु मंगलम, साधु जीवन मंगलम, जिन धर्म मंगलम। और कहाँ पहुंच गया? चंपा सरोवर के पास में पहुंचा, चंपा वृक्ष के पास में पहुंचा, और उस तोते के पास में डाल के ऊपर जाकर के बोला कि हे तोते राम, बताओ कि सत्संग करने से जीव को क्या लाभ मिलता है। देखिए, पहले कहाँ गया? नरक में। अब कहाँ पहुंच गया? तिर्यंच के पास। देखिए, धरती देखिए आप, है ना। अब वो तिर्यंच प्राणी जो है, जो तोता है,
देखा, क्षण भर देखा, बड़े प्रेम से मुनि के दर्शन किए और वह प्रश्न का उत्तर दिए बिना वह भी क्या हो गया, मुक्ति को प्राप्त हो गया। उस सीरियंस की मुक्ति को वह भी क्या हो गया, प्राप्त हो गया। सीरियंस जो गति थी उस मुक्ति को भी उसने छोड़ दिया। अब देखिए उसके मन के अंदर बड़ा आघात पहुंचता है नारद मुनि के कि ये क्या हो गया। विष्णु देव ने आज्ञा दी मेरे को कि जाओ और तुम उनसे प्रश्न करो, लेकिन दोनों ही क्या हो गए, मुक्त हो गए हैं, अपने अपनी शरीर से मुक्त हो गए हैं। तो मुझे प्रश्न का उत्तर तो मिला ही नहीं। अब वापस वो क्या करते हैं, वैकुंठ धाम जाकर के विष्णु देव से कहते हैं कि हे दयानिधान, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिला ही नहीं, अब कृपा करके आप ही बता दीजिए। अब हम शावक को बोलेंगे, शावकों को, या मंदिर जाइए, आप तीर्थ स्थान जाइए, आप सद्गुरुओं के पास जाइए और यही प्रश्न, और अगर वह सद्गुरु उस समय उत्तर ना दे, अगर मंदिर के देवता उत्तर ना दे तो क्या करेंगे आप क्या बोलेंगे, आप ही फरमा दीजिए हमारा साहब, गुरुदेव आप ही फरमा दीजिए उस प्रश्न का उत्तर। तो विष्णु देव से कहने लगा नारद कि ये सब छोड़िए विष्णु देव, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर आप ही बता दीजिए। विष्णु देव कहने लगे ठीक है, थोड़ी देर, पेशेंस किसको रखना चाहिए, रखना चाहिए। देखो थोड़ी धैर्यता और रखो, थोड़ा पेशेंस और रखो, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब तुम क्या करो कि जो चंपा नगरी है, चंपा नगरी के अंदर एक चंपक वन है, चंपक वन के अंदर एक गौशाला वहां पर है और वहां पे एक गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है। उस बछड़े से जाकर के पूछो कि सत्संग से क्या लाभ है। वह मुनि वापस पहुंच गया उस बछड़े के पास में, धुन लगाते हुए हरिहंत्य उत्तम सिद्धत उत्तम साधु जीवन उत्तम जिन धर्म उत्तम। और उस बछड़े के पास में जाकर के पूछा कि देखो मुझे विष्णु देव ने आज्ञा दी है और मैं तुम्हारे से प्रश्न का उत्तर लिए बिना नहीं जाऊंगा, इसलिए तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि सत्संग से जीव को क्या लाभ मिलता है। उस बछड़े ने, देखिए सीरियंस प्राणी तोते से भी वह अब कहाँ आ गया, एक गाय के बछड़े के रूप में पहुंच गया। नरक से मुक्त हुआ, नरक से मुक्त होकर के सीरियंस बना, सीरियंस के अंदर भी तोते का बना और तोते से भी उसकी आत्मा ने और विकास किया और क्या बन गया, गाय के बछड़े के रूप में उसका नया जीवन मिल गया। उस बछड़े ने भी दर्शन किए, मुनि महात्मा के दर्शन किए, देव के दुर्लभ दर्शन किए। अब वह बछड़ा जो है उनका प्रश्न का उत्तर दिए, उसकी आयुष्य भी क्या हो गई, पूरी हो गई। उसके जो पीरियड्स के जो गति के जो बंध थे वो भी पूरे हो गए और उस गति के बंध को भी तोड़ डाला और मुक्ति को, उस पीरियड्स गति की मुक्ति को हमेशा के लिए मुक्त हो गया। अब तो उसको बड़ा आघात होता है और उसने विचार कर लिया कि विष्णु देव भी मुझसे क्या करते हैं, मजाक करते हैं, परिहास करते हैं, वे मेरे प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते हैं। अब तो मैं क्या करूंगा, मैं विष्णु देव के पास में जाऊंगा ही नहीं। क्या कर लिया, अब तो मैं विष्णु देव के पास जाऊंगा ही नहीं। अब कई महीने बीत गए। अब विष्णु देव ने विचार किया कि क्या हो गया, उस नारद मुनि ने वापस आकर के कुछ हमने बताया ही नहीं कि उसको प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं मिला। अब विष्णु देव क्या कर लिया, नारद मुनि के पास में गए और कहने लगे कि नारद, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है इसलिए नहीं आए हो? तो कहने लगा कि नहीं देव, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है और जो जहाँ जहाँ मैं गया वो क्या हो गया, मुक्ति को प्राप्त हो गया। तो अब वह कहने लगा विष्णुदेव कि देखो एक लास्ट अंतिम प्रयत्न और करो। देखिए जब तक प्रयत्न करते रहो कि जब तक अपना समाधान नहीं मिल जाता। आप लोग भी ऐसे
बिजनेस में प्रयत्न करते रहते हैं ना, जब तक सफलता नहीं मिल जाती है तब तक प्रयत्न छोड़ते नहीं है। इसलिए नारद मुनि से कहा अंतिम प्रयत्न कर लो, अंतिम प्रयत्न करो। और नारद मुनि से कहने लगे कि अब जाओ और एक राजा का नगर है, उस राजा के नगर के अंदर जाकर के वहां पर एक बालक, एक राजकुमार का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जो शिशु है उसका क्या कर रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं। उस शिशु को पालने के अंदर जाकर के पूछो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मिल जाएगा। अब वह नारद मुनि वापस धुन लगाता हुआ कहाँ पहुंचा, राजमहल के अंदर पहुंचा। राजमहल को बड़ा ही सजाया हुआ था, राजकुमार का जन्म हुआ है, राजकुमार का नामकरण संस्कार रखा हुआ है और वह दुल्हन की तरह नगरी को सजाया हुआ है। वहां पर पहुंचा और पालने के पास में, उस शिशु के पास में जाकर के कहने लगा कि देखो मुझे विष्णु देव की आज्ञा है और मुझे तुम्हारे से प्रश्न का उत्तर चाहिए कि सत्संग करने से जीव को क्या लाभ मिलता है। उस शिशु पालक, अब देखिए वह मनुष्य है, राजकुमार है, एक सभी सुख संपदा उसको किससे मिली है, सत्संग करने से। पुण्य, जितना उसने पुण्य कमाता गया उतना ही उसको पुण्य का लाभ भी मिलता चला गया। वह राजकुमार बन गया है, सभी सुख साम्राज्य का स्वामी बन गया है। और वह बच्चा जो है, वह बच्चा उस मुनि के दर्शन करता है और वह बच्चा, देखिए नारद मुनि सभी विद्याओं के जानकार होते हैं। बच्चे को बच्चे की भाषा में, बच्चा बोलता है क्या, नहीं बोलता है ना, शिशु है ना, उसको उसकी भाषा के अंदर प्रश्न पूछा और वह समस्त भाषाओं का जानकार नारद मुनि उस बच्चे की भी भाषा समझता है। हमारी माएँ है ना, माएँ ही बच्चे की भाषा समझती है ना। शिशु को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, कैसे उसको लालन पालन करना है, वो माताएं अच्छी तरह से उसके हाव भाव से, उसके आचरण से समझ जाती है। समझती हो ना बहनों। उसी प्रकार जब उस मुनि ने प्रश्न किया तो वह बालक व शिशु उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि नारद मुनि, हे देव, आपने मुझे दर्शन दिए, आपका मुझे सत्संग मिला, हाँ उसका बड़ा ही मुझे सौभाग्य है। देखिए आपके प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिला क्या, देखिए आपने इसी प्रश्न का मुझे नरक के अंदर आपने यह प्रश्न पूछा, मैं आत्माराम सेठ हूँ। फिर आपने तोते के रूप में मुझसे यह प्रश्न किया, देखिए आपके दर्शन से, आपके सत्संग से मुझे नरक से मुक्ति मिली, उस तोते के टीयन शरीर से मुक्ति मिली और मैं गाय का बछड़ा बना। वहां पर भी आपने मुझे बड़ी कृपा की है, आपने मुझे दर्शन दिए हैं, आपने मुझे सत्संग दिया है, तो बड़ा ही उपकार किया है। आपके उपकारों से मैं उस टीयन शरीर से ही मुक्त हो गया और कहाँ मैं राजा का पुत्र बन गया हूँ, राजपुत्र बन गया हूँ, राजकुमार बन गया हूँ। यह सत्संग का प्रभाव है। हे मुनि, आपका प्रभाव है। हे देव, आपके दर्शन से, आपके सत्संग से मैं एक मनुष्य बना, नरक के दुखों को तोड़ा, तिरंज के दुखों को तोड़ा और राजकुमार बना हूँ। तो यह सत्संग का प्रभाव है। साधु न मेरी पदातले काल जाम चमचोर, शिष्य न माया धर पड़े लाख पावन की चोर। निष्ठा पूर्वक अगर सत्संग का लाभ लिया जाए तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। और महापुरुषों ने कहा है कि 100 कार्य छोड़ करके, 100 कार्य आवश्यक छोड़ करके भी पहले भोजन कर लेना चाहिए। क्या करना? अपने 100 कार्य छोड़ करके पहले क्या कर लो? भोजन कर लो। और 1000 कार्य छोड़ करके भी क्या करना? सत्संग करना। महापुरुषों ने कहा, किंतु आत्मज्ञानियों ने कहा है कि अपने संसार के सारे कार्यों से निवृत्ति लेकर के
तो क्या हो जाएगा, आत्मा का पूरी तरह से कल्याण हो जाएगा। तो बंधुओं, सत्संग करने से बहुत आत्मा पवित्र और पावन बनती है। भजन की कुछ पंक्तियां गुनगुनाकर, आज संडे है तो थोड़ा सा समय ज्यादा लेंगे, है ना। आज सब फ्री है ना, फ्री हो कि नहीं हो? आज बाजार है, हाँ कोई बात नहीं, 2 मिनट भजन की कुछ पंक्तियां। होता है सत्संग सुहाना, सभी सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, सभी सत्संग में आना। करना न कोई बहाना, सभी सत्संग में आना। करना न कोई बहाना, सभी सत्संग में आना। सत्संग से मिलती है आत्मा को शांति, सत्संग से मिलती है आत्मा को शांति। मिलता है मिलता है ज्ञान खजाना, सभी सत्संग में आना। मिलता है ज्ञान खजाना, सभी सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, सभी सत्संग में आना। सत्संग सुहाना, सभी सत्संग में आना। सत्संग के हीरे मोती सबको लुटाओ, सत्संग के हीरे मोती सबको लुटाओ। मिल जाए मुक्ति ठिकाना, सभी सत्संग में आना। मिल जाए मुक्ति ठिकाना, सभी सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, सभी सत्संग में आना। सत्संग के हीरे मोती सबको लुटाओ, सत्संग के हीरे मोती सबको लुटाओ। मिल जाए मुक्ति ठिकाना, सभी सत्संग में आना। मिल जाए मुक्ति ठिकाना, सभी सत्संग में आना। सत्संग से होती है आत्मा को शांति, सत्संग से होती है आत्मा को शांति। मिलता है ज्ञान खजाना, सभी सत्संग में आना। मिलता है ज्ञान खजाना, सभी सत्संग में आना। करना न कोई बहाना, सभी सत्संग में आना। करना न कोई बहाना, सभी सत्संग में आना। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य विराम देती हूँ। पूज्य गुरुदेव जी का मंगलमय उद्बोधन आपके मन करेंगे। ओम शासन भी श्रवण प्रभु महावीर स्वामी परंपराचार्य, वर्तमान सभी आचार्य, उपाध्याय संत सतीवर, आराध्य गुरुदेव कुंजी जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में हृदय के आनंद आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। स्नेही सहयोगिनी महासती प्रशंसा श्री जी, दौड़ नगर के सुश्रावक श्राविकाओं, भाइयों एवं बहनों, आपको महासती जी ने सत्संग के विषय में बहुत ही सुंदर और बहुत रोचक ढंग से सब तरह से भजन के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से आप सभी को जगाने का प्रयत्न किया। लेकिन कितना भी दूसरे जगा लो, खुद के मन से, खुद के अंतरात्मा से जब तक आप नहीं जागते हैं तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता। संत गांव के अंदर आए हुए हैं, 4 महीने के लिए यहाँ पर अपना सब कार्यक्रम क्या किया है, स्थगित करके अपने स्वाध्याय ध्यान के समय में से समय निकाल करके करुणा के भाव से आपको उपदेश देते हैं। और वो भी उपदेश किसलिए देते हैं, क्योंकि भगवान महावीर की शासन की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, हमारे आपके और हमारे ऊपर है। अगर हम शासन को कुछ नहीं दे सकते हैं हमारे जीवन से,
तो हमारा जीवन का क्या फायदा? अगर हम अपनी तरफ से अपना कोई योगदान नहीं दे सकते हैं तो क्या फायदा कि हमको जिस शासन ने सब कुछ दिया, हमें धर्म दिया, धर्म का रास्ता दिया, यह भी बताया कि आज जो कुछ भी मिला है वो किसके कारण से मिला है? पूर्व भव की पुण्यवानी के उदय से मिला है। भरत चक्रवर्ती जो आदिनाथ भगवान के पुत्र है, जिनके नाम से आपको बताया कि भारतवर्ष का नाम पड़ा है, वो भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य जीत करके आ गए। आपको बताया कि 6 खंड का राज्य जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। 7वां खंड जीतने चक्रवर्ती चला जाए तो वो भी क्या होता है? सगर की तरह 60,000 पुत्रों के साथ में क्या हो गया? नागकुमार देवों के द्वारा भस्मीभूत हो गया। तो अपने अधिकार का जो है वो कहीं पर जाता नहीं। भाइयों, एक बात गांठ बांध लेना, जो मेरा है सो जाता नहीं, जो जाता है सो मेरा नहीं है। अगर मेरे भाग्य की चीज होगी तो कोई भी छीन नहीं सकता, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई डाकू उसको लूट करके नहीं ले जा सकता, क्योंकि संसार की हर वस्तु जिसका अधिकार की है उसी को जाएगी, दूसरे के पास जाएगी तो भी टिकेगी नहीं। ये संसार का प्रकृति का नियम है, किसी का भी नियम नहीं। किसका है? प्रकृति का नियम है। इसलिए ये सोचना, चाहे कोई दुख दे तो भी यही सोचना, कोई कष्ट देता है ना किसी को, जानबूझ करके कष्ट देता है, कोई जानबूझ करके क्या करते हैं? गाली देते हैं, जानबूझ करके आपके ऊपर ब्लेम करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, जानबूझ करके आपके दुकान को, आपके माल की बुराइयां करेंगे, आपकी दुकान की बुराइयां करेंगे, आपके घर की बुराई करेंगे। लेकिन ये बात सोच लेना कि किसी के बुराई करने से मेरा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, और किसी के अच्छा कहने से भी मेरा अच्छा हो जाएगा ऐसा भी नहीं सोचना कि वो अच्छा अच्छा बोलता जाता है। बोलते ना बगुला भगत, बगुला भक्तों को ना मिल सकते हैं भगवान। ये तो बगुला कैसा है? देखता तो पानी के अंदर इतना ध्यान से देखता है, ऐसा लगता है कि इसके जैसा ध्यान कोई कर ही नहीं सकता, इतना ध्यान। लेकिन ध्यान किसके लिए? मछली कटकाने के लिए। और अचानक उसको मार करके क्या कर लेता है? भोजन बना लेता है। तो बोलते ऐसे बगुला भगत होते हैं जिनको कभी भगवान मिल नहीं सकते हैं, और भगवान उसी के पास रहते हैं जिसके मन के अंदर सच्ची भक्ति है, सच्ची आस्था है, और कोई भी उस भक्त का कुछ भी बांका नहीं कर सकता। कहते ना, जानक जिसके पुण्य का पहुँचे नहीं करा। अभी आप महासती जी ने बोला था, तब लग उसको माफ है अवगुण होता, पुण्यशील जब होते हैं उदय होते हैं पाप, ढांचे बन की लाकड़ी प्रजते आपो। कहते हैं कि किसी के अच्छा बोलने से भी किसी का अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं है। हम खुद अपना रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब हम पढ़ने वाले खुद ही है। हमें पता है कि हमने अच्छा किया या बुरा किया, हमें पता है कि हम ईमानदार है या नहीं है। किसी के कहने से हम अच्छे हो जाएंगे और किसी के कहने से हम बुरे हो जाएंगे, ऐसा कभी होता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसको कर्म पे विश्वास होता है, जिसको धर्म पे विश्वास होता है, वह कभी भी पीछे खिसकता नहीं। कब उसको हर कदम क्या मिलता है? नवनिधान मिलते हैं। चक्रवर्ती के पुण्य से भरत को 6 खंड का राज्य का आधिपत्य मिल गया, विजय मिल गई, और क्या हो गया? बहुत महीनों, 6-6 महीने वो क्या करते हैं? युद्ध में रहते, घर छोड़ करके बाहर युद्धों में घूमते रहते। और चक्ररत्न प्रकट हो गया किधर? आयुधशाला। मतलब उनकी भी एक अलग अलग जगह, अलग अलग ठिकाने होते रखने के लिए। जैसे आपके स्टोर हाउस होता है, आपका डाइनिंग हॉल होता है, ऐसे चक्रवर्ती के राज्य में भी क्या होता है? जहाँ पर सभी तरह के साधन रखे जाते हैं, युद्ध के लिए जो सब कुछ रखे जाते हैं, उस आयुधशाला में क्या प्रकट हो गया?
चक्र रत्न प्रकट हो गया। ऐसा चक्र प्रकट हो गया कि जो 6 खंड के राजा को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता। तो जैसे हमारा भारत का क्या है, अशोक चक्र हमारा सिंबल है, वो अशोक का ही क्यों बना? बाकी सबके भी तो राज्य के कुछ ना कुछ चिन्ह थे ना। जैसे मौर्य का क्या था, मोर, उनके मुकुट के अंदर मोर पंख लगते थे, वो चिन्ह नहीं बना। लेकिन अशोक का धर्म चक्र, अशोक का जो लायन है, वही हमारा क्या बना, भारत का सिंबल बना हुआ है। तो कहते हैं राजा चक्रवर्ती है, उसका ये सिंबल है कि उसके घर में क्या प्रकट हुआ, राज्य में चक्र रत्न प्रकट हुआ। एक तरफ आकर के सैनिक कहते हैं कि आपके राज्य के अंदर चक्र रत्न प्रकट हो गया, लंबे समय से जिसका इंतजार था वो क्या हो गया, आ गया। दूसरी तरफ से दासियां दौड़ी दौड़ी आई और क्या कहती है कि हे राजन, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। क्या हो गई? कितने समय से जिसकी इच्छा थी, ऐसा पुत्र घर के अंदर क्या हुआ, आ गया। तीसरे तरफ से दौड़ते दौड़ते जो उद्यान के अंदर, बगीचे के अंदर जो थे सेवक, वो दौड़े दौड़े आए और वो क्या बोले कि हे भगवान, हे राजन, हमारे आपके दादा आदिनाथ भगवान वो आ गए हैं बगीचे के अंदर। अब कितनी खुशी, 3 बधाई एक साथ मिल रही फलक को। कितनी खुशी होती है कि इधर देखो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अच्छे कभी जैसे अच्छे दिन आते हैं, ये सब अच्छी अच्छी खबरें ही सुनाई देती रहती है। इसको संभाले कि इसको संभाले कि उसको संभाले, उसका भी नियोजन करने की कठिनाई आ जाती है। आपके भी आती है, अच्छी अच्छी खबर आ जाती है, कभी एक के बाद एक, सगाई भी हो गई, उसकी शादी भी हो गई, बच्चा भी हो रहा है। हंस नहीं रहे हैं हमारे। हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे बहनों बोलो? नहीं नहीं, भरत आप क्या करेंगे? भाई क्या करेंगे आप? अरे इतना बच्चा घर के अंदर आया, संसारी जीव है ना, मोही जीव है। भरत भी मोही थे, संसारी थे, लेकिन देखो हमें देखना यही है, हमें उसके साथ में अपने आप को कंपेयर करना है कि हम तो न तो चक्रवर्ती है। इसीलिए क्या कर रहे हैं, वो संसारी जीव अगर हो तो वो सब कुछ छोड़ करके, उसके पुण्य के वजह से उसके पास पैसा भी अच्छा है, वो अपने पोते का क्या कर सकता है, अपने बेटे का क्या कर सकता है, अच्छे से अच्छा आयोजन कर सकता है। अरे तब तो हमें मैसेज भी देने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैसेज भी देने की जरूरत, एक मैसेज आया सब भाग जाते हैं, है ना, भागते हैं ना। और इधर कितने मैसेज डालो तो भी मैसेज ही नहीं पड़ा। आज स्वस्तिक का जाप है, धागा खुद ही लेकर के आना है कि यहाँ मिलेगा। अब उसमें लिखा हुआ है कि आपको अपनी मोली खुद लेकर के आनी है ना। आपको ये भी लिखा है कि आपको लाल कपड़े पहन करके आना है, लेकिन आया कि नहीं आया मैसेज पढ़ा ही नहीं हमने, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ। कभी कभी हमारी बहनें आकर के कहती है बच्चों की छुट्टी हो गई, हम तो देखते ही नहीं है मोबाइल, सुबह सारी तैयारी कर ली, फिर पता चला बच्चे की क्या है, छुट्टी है। ऐसी हालत है हमारे जीवों की, ऐसी हालत है अभी के जीवों की। और वो भरत चक्रवर्ती है, उनको 3 अभी वो सब कुछ करना तो सभी है उनको, लेकिन पहले क्या करना और बाद में क्या करना, क्योंकि सभी तरह की पुण्यवानी है। आपके भी घर में सब तरह की पुण्यवानी है। भगवान की कृपा से, देवगुरु धर्मों की कृपा से आपके घर में चाहे जितना आप प्रोग्राम बना सकते हैं, फंक्शंस कर सकते हैं, सब है पुण्यवानी के प्रभाव से। भरत चक्रवर्ती भी सोचते हैं कि करने तो 3 कार्यक्रम है, लेकिन पहला कर्तव्य मेरा क्या है। पुत्र चक्र रत्न है तो आयुष्य से बाहर भागने वाला नहीं। पुत्र रत्न भी क्या महल से भाग जाएगा क्या? नहीं। लेकिन बड़े मुश्किल से आए हैं, तो कौन आए हैं? मेरे भगवान, मेरे पिता बहुत वर्षों के बाद में साधना करते हुए, संयम का पालन करते हुए मेरे ही नगरी के अंदर आज आ गए हैं। तो ये उनका सबसे बड़ा, उनके पुण्य का प्रभाव है कि आज मुझे एक मेरी सारी समृद्धि प्राप्त हो गई है।
तो भगवान की कृपा है, इसलिए मुझे पहले क्या करना चाहिए, पिता महाराज के दर्शन करने चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। पिता से भी ज्यादा वो क्या बन गए, वो तो तीनों लोगों के नाथ बन गए, भगवान बन गए। और मेरी दादी भी कब से कह रही है कि तू कुछ भी चिंता नहीं करता है, मेरा बेटा कहाँ है कहाँ नहीं है तुझे कोई चिंता नहीं है, तू तेरे राज्य में मस्त रहता है, बस तेरे भोगों में खाना पीना, तेरे युद्ध करना, तेरे राज्य संभालना, बस तुझे यही अच्छा लगता है, तुझे उसकी चिंता नहीं है। लेकिन आज उसको बहुत खुशी है कि दादी को खुश करूंगा, दादी का बेटा आया है। तो वो दादी को भी क्या करता है, सबसे पहले खबर देता है, बाकी सब काम सौंप देता है सेवकों को कि देखो चक्र रत्न की पूजा का तुम कर लेना तैयारी, पुत्र रत्न की भी तैयारी तुम कर लेना, वो तो सब सिस्टम लगा हुआ ही है, आपके घरों में सब सिस्टम रहता है, हाँ? वो सिस्टम करते रहो। लेकिन मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं अयोध्या नगरी के बाहर जाकर के भगवान के दर्शन करके आता हूँ। सबसे पहले उन्होंने प्रायोरिटी किसको दी, भगवान के दर्शन को। गए भरत चक्रवर्ती भगवान के दर्शन किए और भगवान के सारी धार्मिक व्यवस्थाएं वहाँ की देख करके प्रजा को भी घोषणा कर दी कि सबको क्या करना है, आदिनाथ भगवान के दर्शन और वंदन और उनके उपदेश को सुनना है, क्योंकि बाकी सब तो यही रह जाएगा, साथ में चलने वाली केवल इनकी वाणी है। हमारा कोई शुद्धिकरण होगा तो केवल इनकी वाणी से होगा, बाकी सब तो यहीं पर रह जाएगा, है ना। माटी का पुतला माटी में, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में रह जाएगा, ज्ञानियों का कहना तो फिर पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में रह जाएगा। तू कहता है बेटा मेरा, तू कहता है बेटा मेरा, एक दिन बेटा पराया हो जाएगा, पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तू कहता है बेटी मेरी, तू कहता है बेटी मेरी, एक दिन बेटी जवाई दे जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तू कहता है पोता मेरा, तू कहता है पोता मेरा, एक दिन पोता रोता ही रह जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान लेना कहना तो फिर पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तू कहता है मेरा मेरा, तू कहता है मेरा मेरा, इस दुनिया में कोई नहीं तेरा, इस दुनिया में कोई नहीं तेरा। बंदी मुट्ठी आया, बंदी मुट्ठी आया और खाली हाथ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान लेना कहना तो फिर पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। देखो पहले तो ये बोलने का अच्छा था कि भाई हाँ बेटी मेरी है, लेकिन आज 10वीं पढ़ी की बेटी बाहर चली जाती हॉस्टल में। आज हमारे गाँव से कितने घर हैं, 60 घर हैं कि 100 घर हैं, 60 घर के 100 घर हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। 100 घर बोलो या 60 घर बोलो, सब काम है। बच्चे पढ़ने बाहर, और अगर बच्चे पढ़ लिख गए शादी हो गई तो भी बाहर, फिर क्या नाम है सब। बेटा है तो भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटा तो घर में ही रहता है, लेकिन आजकल तो बेटे भी घर में नहीं रहते। कोई विदेश में रहता है, तो कोई पुणे में बिजनेस है, तो किसी का बैंगलोर में बिजनेस है, तो कोई कहीं दिल्ली में रहता है, तो कोई कहाँ रहता है क्या कोई।
बस मियाँ बीवी राजी, बस दोनों जने अपना करो और खाओ पियो मस्त रहो, धर्म ध्यान करो। हाँ, आज ये स्थिति बन गई है बंधु, समाज की स्थितियाँ ऐसी बन गई है। ऐसे में पहले से अपने को क्या करना चाहिए, प्लानिंग कर लेनी चाहिए जिंदगी की, कि भाई मेरा जीवन में किसी के लिए अपना सारा धार्मिक बैलेंस बनाना, सांसारिक बैलेंस बनाना, अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी और अपनी जिम्मेदारी भी खुद ही लेके चलो। किसी के भरोसे पे मत रहो कि बेटा करेगा या बेटी करेगी, करेगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोच करके तो यही देखना कि कोई करने वाला नहीं है। और अपनी प्लानिंग करके अपना धर्म ध्यान, अपनी हॉबी, अपना सारा अच्छे से अच्छे हेल्थ सबको संभालते हुए क्या करना, ये मनुष्य का जीवन जो भगवान कहते हैं, भरत कहते हैं कि मनुष्य का जीवन मिला पुण्य के प्रभाव से, चक्र रत्न मिला पुण्य के प्रभाव से। तो ये सोचना कि अरे मुझे सब कुछ तो पुण्य के प्रभाव से मिल गया, अब मुझे क्या करना है, शांति से अपने रास्ते स्वयं खोजने हैं और स्वयं अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है। बंधुओं, दौड़ के अंदर हमको आकर के आज कितने दिन हो गए, 10 कब हुआ हमारा प्रवेश, 12 तारीख को याद है क्या? हाँ, तो 12 तारीख को प्रवेश हुआ, प्रवचन 20 तारीख से लगातार चल रहा है। थोड़ा तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी हमारा सब आए हुए, और ये भी ध्यान दीजिए हमारे जो नए आए हुए बंधु है ना, उनको भी ध्यान दिलाइए आप लोग जो आए हुए हैं, क्योंकि कौन जलाएगा? बोलते ना, अगर मोमबत्ती खुद जली है तो दूसरे को जलाएगी, खुद बुझी हुई है तो दूसरे को क्या जलाएगी? आप तो जले हुए आते हैं, इसलिए आप ही जगाओगे उनको भी जगाने का काम आप लोगों का है कि अपने अपने पतियों को, अपने अपने बेटों को, अपनी अपनी बहुओं को, सबको जगा करके स्वस्तिक अनुष्ठान है आज दोपहर को, और उसके बाद 1 तारीख से जो अनुष्ठान है भक्तांगन का, वो हमें दुर्लभ मिलता है, बहुत दुर्लभता से मिलता है। वो चातुर्मास में ही मिलता है, शेष काल में तो मिलता भी नहीं है, और सबके चातुर्मास में भी नहीं मिलता है। यह पुण्यवाणी से कभी कभी क्या होता है, कोई लाभ मिलता है। तो एक जोड़ी को एक दिन ही तो होना है। हाँ, उसमें भी आप बोलते भाई लोग नहीं आते, तो भाई लोग क्या शादी में नहीं जाते? बंधु, हमको बड़ा आश्चर्य होता है, क्या शादी में हमें नहीं जाते कहीं पर? क्या किसी फंक्शन में नहीं जाते? क्या अपने बच्चों के स्कूल में नहीं जाते? 9:30 बजे पेरेंट्स मीटिंग को तो जाना पड़ता है कि नहीं आदमी लोगों को, कि बाप नहीं जाता, माँ ही जाती है अकेली, ऐसा है? कंपल्सरी है कि पेरेंट्स को दोनों को आना ही आना है, तब जाएंगे ही ना। कहीं भी नहीं जाते आपके पति जो नहीं आने वाले हैं। हाँ। तो अपने को क्या करना है, थोड़ी सी प्रेरणा देकर के कि एक दिन का कार्य है